मेरी बेटी बिल्कुल भी वैसी नहीं है। जरूर उस शैतान ने ही उसको बहकाया है, उल्टी सीधी बातें उसके दिमाग में डाली हैं। ये सब कुछ मैंने इसलिए नहीं बनाया कि वो अकेला ही सबको हड़प जाए। जितना मैंने देना था वो दे चुका हूं, अब एक पैसा नहीं दूंगा आज के बाद उसे। और आलिया को भी समझा दो, उसे आयरा की फीस देने की कोई जरूरत नहीं है। अगर उनकी औकात नहीं है ना तो भेजें किसी गली मोहल्ले के स्कूल में। अब इस हालत में अपनी बच्ची को अकेला छोड़ देंगे क्या? इस हाल में तो वैसे भी औरतों के मूड अजीब से हो जाते हैं। आप असफर की बातों को इतना दिल पर क्यों ले रहे हैं? फिर वही फालतू बातें। सारी औरतें बच्चे पैदा करती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बाप के पास जायदाद में हिस्सा मांगने पहुंच जाएं। अब तो मैं उसे 1 टका भी नहीं दूंगा, और उस मनूस के बहकावे में आने के बाद तो बिल्कुल भी नहीं। आलिया बेटा, तुम समझाओ ना अपने अब्बा को। बाप तो अपनी बेटी का घर बसाने के लिए पता नहीं क्या कुछ नहीं करते। अम्मा, ये सब कुछ बाबा का ही बनाया हुआ है। अल्लाह पाक बाबा को लंबी उम्र दे, लेकिन जब तक बाबा हयात हैं, किसी को भी जायदाद में हिस्से की बात करने का कोई हक नहीं है। जोया बाजी में ना इन बातों की अकल बिल्कुल भी नहीं है। यकीनन उनके मियां ने उनको पटियां पढ़ाई होंगी, जिनका चक्कर ना अभी तक उस औरत के साथ चल रहा है। ये बात मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन मैं जरूर साबित कर दूंगी। और ऐसे कौन बदल जाता है? बकौल अम्मा, ये अब वो पुराना वाला असफर नहीं रहा है। ऐसा क्या हो गया कि वो रातों रात बदल गए? जरूर ये उनका ना ड्रामा है। मीठी छोरी बनकर हमसे पैसे ले लेते हैं और फिर बाद में हमें ही आंखें दिखाते हैं। झूठे कहीं के। देखो, तुम्हारे बच्चों को भी समझ आ रहा है, लेकिन एक सिर्फ तुम ही हो जिसके आंखों पे पट्टियां बंधी हुई हैं। मुझे कुछ नहीं पता। आप जोया को फ्लैट या पोर्शन दिलाएं। हमारे मरने के बाद भी तो उसको जायदाद से हिस्सा मिलेगा ना, जिंदगी में क्यों नहीं? क्यों बेटी को तरसा रहे हैं? क्या हम सारी जिंदगी यूं ही असफर भाई के हाथों ब्लैकमेल होते रहेंगे? क्या जरूरी है कि वरासत मरने के बाद ही तकसीम हो? अगर जिंदगी में औलाद का भला हो सकता है तो इसमें हर्ज ही क्या है? और परेशानी किस बात की है? प्रॉपर्टी तो हमारी बेटी के नाम ही होगी ना, क्यों परेशान हो रहे हैं आप सब? प्रॉपर्टी जोया के नाम पे हो या किसी के भी नाम पर, वो हथियाने में देर नहीं लगाएगा। पता नहीं कैसे समझाऊंगा मैं तुम्हें। समझाओ अपनी माँ को।